इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है ना, वो फर्द वाहिद के खिलाफ इमरान खान साहब गुस्से में बोलते हैं इसलिए कि वो जुल्म का शिकार है। इमरान खान का ये मानना है कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जितने भी मजालिम हो रहे हैं, इनके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। इमरान खान नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं कहता ना, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कुछ नहीं कहता। उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल एक मुकाबला है वो तो चलता रहता है, वो इनको कहते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हैं ना दोनों तरफ के लोग। लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामले में इमरान खान साहब बहुत फ्रंट फुट पे चले जाते हैं आजकल। वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो इसके पीछे हैं। और DGI-SPR ने उनके मौक़िफ़ के ऊपर आके मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। एक चीज जो है ना, ज़हनी मरीज का जुमला, ये इंतहाई नागवार जुमला, ये दोनों तरफ से जो भी इस्तेमाल करे है तो नागवार। लेकिन आसिम मुनीर साहब के लिए एक बहुत बड़ा पंगा है इसमें। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को जब से इमरान खान साहब ने अर्दली का लक़ब दिया, लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पे भी बाज़ लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। अब ये ज़हनी मरीज अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है, वो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास। तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला। और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGI-SPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज, और DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये जेब तो नहीं देता, यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफ़ी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज अमल नामुनासिब है। बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था। जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफें कर रहे थे, अंदर बंद कमरे में जो तारीफें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। बहरहाल, अब ये जो ज़हनी मरीज वाला मामला है, इमरान खान साहब को भी ज़हनी मरीज वापस कह दिया गया, उसकी वजह से ये इशू बहुत उठ गया पूरी दुनिया में। अच्छा, इमरान खान को तो ज़हनी मरीज आप साबित कर ही नहीं सकते, वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ 2.5 साल से पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है और आपकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो आदमी ज़हनी मरीज कैसे हो सकता है? वो तो बलागज़हीन आदमी होगा जिसने सबको चक्कर दिया हुआ जेल के अंदर बैठ के, जो जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी नहीं पूरे मुल्क के निज़ाम के फैसले कर रहा है और आप उसके सामने मजबूर है। ये वो आदमी है जब पूरी दुनिया कोविड के अंदर, जब कोरोना वायरस आ गया था, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर मार खा रही थी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को बुला बुला कर कह रही थी कि इमरान खान पे दबाव डालो, लॉकडाउन लगाए। अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि इमरान खान पे तुम दबाव डालो, ये लॉकडाउन लगवाए, ये पाकिस्तान को मरवा देगा। लेकिन वो अकेला आदमी डट गया था। उसकी जहानत का आप यहां से अंदाजा करें कि पूरी दुनिया ने तारीफ की कि दुनिया में अगर कोई मुमालिक टॉप के ऊपर निमट सके कोरोना वायरस से, जिनकी हिकमत अमली सबसे बेहतर थी, तो उनमें एक इमरान खान था। ज़हीन तो वो उतना है, और इसकी जहानत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें माजी में कर चुके हैं। नाज़रीन, DGI-SPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था। हालांकि गद्दार तो याया खान था, ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना कि याया खान ने जो तबाही फेरी, उसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना, आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की, अपने मुल्क से भी गद्दारी की। मगर नवाज शरीफ का अभी एक क्लिप वायरल हो गया दोबारा, उसमें तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो तो फातिमा जना का पोलिंग एजेंट था या उनका कंपेन एजेंट था, उनके साथ था। जब उसने देखा कि इन्हें यहां इंसाफ नहीं मिल रहा कायदे आज़म की बहन को, तो मेरे लोगों को क्या मिलेगा। तो एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद नवाज शरीफ, ये बार बार गवाहियां दे चुके हैं शेख मुजीब के हक में, और ये सारे आज इक़्तिदार में।
अब फैसल वाफदा जैसे लोग ये कहते हैं, या सुहेल वड़ाई साहब ने भी लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास सबूत आ गए हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के या फौज के या मुल्क के खिलाफ है, लिहाजा अब उनको स्पेस नहीं दिया जाएगा। तो यार ये सबूत जो है ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी थे, यही सबूत जरदारी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बेनजीर के खिलाफ भी थे, यही सबूत बुगटी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बाजा खान के खिलाफ भी थे, यही सबूत फातिमा जिन्ना के खिलाफ भी थे, यही सबूत जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ भी थे। ये सबूत बड़े अरसे से हमने बहुत देखे हैं। ये सबूत दिखा दिखा के खबरें चलवा देते हैं और टाउट्स उठ के चला भी देते हैं, और बाद में पता चलता है जनाब गेम कोई और है, खेल ही कोई और है। फिर उन्हीं के साथ जाकर बैठ जाते हैं। जब आवाम का डंडा आएगा ना, प्रेशर आएगा, तो इन्हें अपने घुटनों पे बैठ के इमरान खान को सलाम करना पड़ेगा। ये मैं जानता हूं और ये होगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ताकतवर है, उसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती। अगर अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी है तो किसी वजह से दी है, ये बिला वजह नहीं है। फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की। फवाद चौधरी साहब तनकीद का निशाना भी बनते रहते हैं लोगों की, वो फवाद चौधरी साहब का और लोगों का मामला है, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की। उन्होंने कहा जब ये हुकूमत के वज़रा कहते ना इमरान खान को माइनस कर दो, असल में माइनस इमरान खान का इस वक्त फार्मूला चलाया जा रहा है ना, किसी तरह इमरान खान को बाहर निकालो। यही काम 4 साल से कर रहे हैं, जो हो नहीं रहा। पूरा पाकिस्तान ही माइनस कर दिया पकड़ के, हर इदारा माइनस हो गया, हर एक की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। नवाज शरीफ माइनस हो गया, जरदारी माइनस हो गया, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, सारी जमातें, फजलुर रहमान, सारे माइनस हो गए। इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में वो माइनस नहीं हो रहा। अब जनाब फवाद हुसैन साहब कहते हैं, चौधरी साहब, कि जब हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान होगी, तो इसका मतलब ही क्या है भाई? तहरीक इंसाफ तो आपने 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे और मुक्के मार मार कर खत्म कर दी थी। अब तो इमरान खान है और अवाम है। तहरीक इंसाफ ना रजिस्टर्ड पार्टी है, ना इलेक्शन सिंबल है उनके पास, ना इनका कोई स्ट्रक्चर है, तो माइनस क्या करना है? वो तो है ही नहीं। ये जो ओहदेदार हैं इनको आज फारिग कर दें, इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को ले आएगा, वो तहरीक इंसाफ बन जाएंगे। वो कहेगा तो वो आगे आ जाएंगे। मेंबरान असम्बली का इस्तीफा कल इमरान खान ने दिलवाना है, आज आप दिलवा दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? माइनस इमरान खान के वफाक पर असरात का भी तजजिया कर ले, हर काम गुस्से से नहीं होता। फवाद चौधरी समझा रहे हैं कि अब भी संभल जाओ, सियासतदानों को, PTI को, इमरान खान को उनकी स्पेस वापस लौटा दो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी एस्टेब्लिशमेंट को अकल है। वो अब क्योंकि नया नया ओहदा भी आसिम मुनीर साहब को मिला है, तो वो अपने तरीके से सोचेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे जब दबाव आना शुरू होगा तब चीज़ें बदलेंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि गवर्नर राज लग सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक वजह बताई है। वो कहते नहीं गवर्नर राज लगने की देर है, इन हाउस तब्दीली सामने आ जाएगी। यानी जैसे ही गवर्नर राज लगेगा, इमरान खान साहब के सारे जो MPA हैं वो बागी हो जाएंगे।